बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर वकार अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल वकार गोटो। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग ऐप दिखाऊंगा जो कि उन सवालात का जवाब देगा और उन चीज़ों के बारे में जो हम अमूमन सवालात सोलर के मुतल्लिक पूछते रहते हैं किसी दुकानदार से या किसी मोहसिन से, या फिर कई बार लोग मुझसे भी पूछते रहते हैं कि वकार भाई, अगर हम घर के अंदर कोई इन्वर्टर लगाएं तो कितने किलोवाट का होना चाहिए और उस इन्वर्टर के साथ कितनी पीवी होनी चाहिए, यानी कितना सोलर एनर्जी प्लेट होने चाहिए और लोड किस तरह से कैलकुलेट करें, और इसके अलावा जो है हमारी जो सोलर एनर्जी प्लेट है वो कौन सी डिग्री पे रखनी चाहिए, इसके और भी बहुत सारे सवालात जो लोग मुझसे पूछते रहते हैं सोलर के मुतल्लिक। तो आज मैं आपको एक ऐसा बेहतरीन किस्म का जो है ऐप दिखाऊंगा जो ऐप जो है आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में इंस्टॉल करें, और वो जो एंड्रॉयड फ़ोन में जब आप इंस्टॉल करेंगे तो वो आपको आपके सवालात का जवाब देगा और फिज़िकली आपको बताएगा कि आपके घर के अंदर जो लोड है उसके साथ आप कितने किलोवाट का सिस्टम लगाएं और जो बैटरीज हैं वो कितनी लगाएं और वो बैटरीज आपको कितने घंटे बैकअप देगी, और जो इन्वर्टर है वो कितने किलोवाट का हो, पीवी कितने किलोवाट की हो और कितने वाट की हो, उनके वोल्टेज कितने होने चाहिए। और आपकी वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने जा रही है, तो काइंडली ये वीडियो जो है एंड तक देखें। मैं आपको इस ऐप के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा और ये आपको जो है बहुत ही ऐप जो है वो फ़ायदा देगा आपकी सोलर एनर्जी पैनल को बाइंग करने में, इन्वर्टर को बाय करने में और आपके लोड को कैलकुलेट करने में। तो और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो चलते हैं अपने वीडियो की जानिब और स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अपने मोबाइल के इंटरफेस पे पहुंच गए हैं। यहाँ पर आपने अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में चले जाना है। प्ले स्टोर में जाके यहाँ पर सर्च करना है सोलर सिटी। ठीक है जी, सोलर सिटी आपने सर्च करना है। सोलर सिटी सर्च करना है तो आपको पहले नंबर पे जो है यहाँ पर जो ही आप सर्च करेंगे तो पहले नंबर पे आपका जो है ये आ जाएगा यहाँ पर जो है पहले नंबर पे आपका जो है ये ऐप एक आ जाएगा जिसका नाम होगा सोलर सिटी सोलर पीवी सिस्टम कैलकुलेटर। यहाँ पर आपने ये वाला इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ये पहले से इंस्टॉल कर रखा है टाइम की बचत के लिए, तो आपने इंस्टॉल कर लेना है। बहुत ही छोटा सा ये जो है 27-28 MB का जो है ये ऐप है, और उसके बाद यहाँ से ओपन कर लेना है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास जो पहला जो इंटरफेस होगा वो ये होगा, और यहाँ पर आपको जो है इस इंटरफेस में आपको जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें नज़र आएंगी, जिसमें जो है सबसे पहले जो ऑप्शन होगा वो एडवांस कैलकुलेशन का होगा। एडवांस कैलकुलेशन जो है आपने एडवांस करनी है किसी चीज़ की तो उसके लिए है, और उसके अलावा दूसरा स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन, तीसरा रनिंग आवर ऑफ बैटरी है, चौथा जो है सोलर रेडिएशन एंड पीवी है, और पांचवा टाइटल ओरिएंटेड पैनल है। पैनल कनेक्शन सीरीज़ एंड पैरेलल है, यानी सीरीज़ और पैरेलल के बारे में आपको बताएगा। वायर ड्रॉपेज वोल्टेज एंड कैलकुलेटर और डिवाइस कंजप्शन कैलकुलेटर, इसके अलावा बैटरी कंजप्शन इन सीरीज़। तो यहाँ पर मैं आपको सिंपल थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ कि इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है। हम सबसे पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन के अंदर जाके दिखा देता हूँ कि उसके अंदर जो है वो आपको क्या सेटिंग मिलती है। इसके अंदर आपको जो है सेटिंग ये मिलती है कि जी आप इसके अंदर जो है अपनी अप्लाइंस चूज़ कर सकते हैं, उसके वाटेज डाल सकते हैं, एम्पेयर डाल सकते हैं, और ये आपको टोटल वाटेज जो है कैलकुलेट करके बता देगा जी आपके इतने वाटेज हो जाएंगे इस चीज़ के। यहाँ पर ये पूरी अप्लाइंस आप देख सकते हैं लिखी हुई हैं। एक एक अप्लाइंस को आप लिखेंगे
तो आपके वाटेज यहाँ पर निकल आएंगे और वो वाटेज जो है आप दूसरे इस ऐप का दूसरा जो बैटरी वाला ऑप्शन है उसमें हम आपको कैलकुलेट करके दिखाएंगे। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर करते हैं कि जी हम LED लाइट है हमारे पास, क्वांटिटी हमारे पास इसमें एक है और हमारी जो एक जो LED लाइट है वो 12 वाट की है। तो हमें ये 5 घंटे चलाना है तो हमें कितने एम्पेयर की जो है वो बैटरी दरकार होगी। तो वो कह रहा है कि जी आपका जो टोटल कंजप्शन ऑफ करंट होगा पर आवर 1 घंटे के अंदर, अगर एक बल्ब आप 12 वाट वाला 5 घंटे चलाना चाहते हैं तो आपको 60 वाट की ज़रूरत पड़ेगी। यानी इस तरह से आप सारी जो भी आपकी अप्लायंस है वो इसके साथ जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपको बताएगा कि कितने घंटे कौन सी चीज़ कितने घंटे चलेगी। अच्छा, नीचे अगर हम आएंगे तो ये हमें से पूछ रहा है कि जी आपकी जो इंस्टॉलेशन सिस्टम लगा हुआ है उसके लॉसेस कितने, ये अमूमन 15% होते हैं हमारे। ठीक हो गया। और अब आप इसके अंदर आ जाएं कि ये आपसे पूछेगा नीचे 5वीं और 6ठी स्टेप में कि जी बैटरी जो है वो उसके नंबर कितने हैं, कितनी बैटरीज हैं, कौन सा कनेक्शन है, 12 वोल्ट है, 24 वोल्ट है, 12 है, 24 है या 48 वोल्ट कनेक्शन है, और बैटरी डेप्थ डिस्चार्जिंग कितनी होगी आपकी। तो ये मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि लेड एसिड बैटरी हमारी जो होती है वो 70% की होती है, 70% डिस्चार्ज होती है। और जो हमारी ड्राई बैटरी और डीप साइकिल बैटरी होती है वो 100%, 90 से 100% जो है हम उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पर ही आपसे घंटे पूछ रहा है कितने घंटे का आपका सिस्टम है। अच्छा, उसके अलावा नीचे आ जाएं, ये आपसे पूछ रहा है वोल्टेज इन बैटरी, बैटरी के वोल्टेज कितने हैं, यानी कौन से वोल्ट की बैटरी है आपके पास, 2 वोल्ट वाले सेल हैं, 6 वोल्ट वाले सेल हैं, 12 वोल्ट वाले हैं, या कितने वोल्ट वाले सेल हैं। और आप जो है उसको जो है यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर 7वें स्टेप में वो आपसे पूछ रहा है कि जी आपका जो इन्वर्टर है वो कितने % ज़्यादा होगा, यानी उसकी साइज़ जो है कितने % ज़्यादा होगी। और 8वें स्टेप में कंट्रोलर साइज़, यानी आप जब पूरी ये फिगर्स भर लेंगे अपनी तो नीचे ये आपको बता देगा कि आपको जो MPPT चार्ज कंट्रोलर चाहिए वो इतने यानी इतने एम्पेयर का चाहिए। तो ये बेहतरीन इसके अंदर ये पूरी स्टेप बाय स्टेप आप इसको जो है फिल करेंगे और फिल करने के बाद जो है आपको ये रिज़ल्ट बता देगा। अब हम आ जाते हैं आगे रनिंग आवर ऑफ बैटरी। ये बड़ा ज़बरदस्त इसका जो है ऑप्शन है जो मुझे बड़ा पसंद है। इसके अंदर आपने जो है नीचे से शुरू करना है, जो जो चीज़ें आपने देनी है इसको ये आपको बता देगा कि जी आपकी कौन सी चीज़, आपका जो लोड है वो कितने घंटे चलेगा और कितने एम्पेयर की बैटरी पे। अब यहाँ पर हम दे देते हैं जी डेप्थ ऑफ बैटरी पूछ रहा है, डिस्चार्जिंग आपकी बैटरी की डिस्चार्जिंग कितनी डेप्थ की होनी चाहिए, हम इसको 70% कर देते हैं लेड एसिड बैटरी के लिए। ठीक हो गया। और यहाँ पर करंट कंजप्शन वाटेज वो पूछ रहा है कि कितने होने चाहिए, हम इसको 300 वाट दे देते हैं जी, हमारा 300 वाट कंजप्शन है। यहाँ पर हमसे पूछ रहा है जी आप बताएं टोटल एम्पेयर ऑफ बैटरी इन पैरेलल, आपके पास पैरेलल में कितनी बैटरियाँ लगी हुई हैं, यानी आप बैटरियाँ कितनी लगाएंगे और उनके एम्पेयरेज क्या होंगे। अब हमारे पास उमूमन 200 एम्पेयर की बैटरी जो है एक ही होती है। अगर हम 2 लेते हैं तो हम इसमें फिर 2 बैटरियों के जो है टोटल एम्पेयर है जिसमें लिखेंगे। अब हम इसमें जो है 2 लिख लेते हैं जी, 200 एम्पेयर की बैटरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर हम फिर चलेंगे कि ये हमसे पूछ रहा है जी कि सिस्टम इन्वर्टर वोल्टेज, आपके जो सिस्टम है वो 24 वोल्ट है या 12 वोल्ट है, तो हमने इसको 12 वोल्ट भी कर लेना है। अगर एक बैटरी है, 2 बैटरी वाला आपका जो है UPS है तो वो आपने 24 वोल्ट कर देनी है। ठीक हो गया। 24 वोल्ट कर देनी है। अब यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर आपको ये रिज़ल्ट जो है आपको दिखाई दे रहा है कि जी ये आपका रिज़ल्ट जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि वो बता रहा है आपको आपकी पावर कंजप्शन टोटल 25 एम्पेयर है और इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस आपकी जो है वो 6.6 आवर चलेगी, यानी 5 घंटे
36 मिनट आपकी जो है वो अप्लाइंस चलेंगी। अगर आपके पास 200 एम्पेयर की बैटरी है, 200 एम्पेयर की बैटरी हो और आपके पास लोड 300 वाट का है तो 5.6 घंटे आपका लोड चलेगा, और फिर भी आपकी जो बैटरी के एम्पेयरेज बच जाएंगे वो 60 बच जाएंगे। तो ये बड़ा ज़बरदस्त है कैलकुलेशन में और बहुत ईजी है। यहाँ पर आप जो है इसको जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, यहाँ पर ये हमसे इस ऑप्शन के अंदर ये जो चेक है, इस ऑप्शन के अंदर हमसे ये बैटरी की हेल्थ पूछता है कि आपकी बैटरी की हेल्थ, अगर हमारे पास पुरानी बैटरी है तो हम यहाँ पर उसकी हेल्थ भी दे सकते हैं कि ये जी हमारे पास जो बैटरी है इसको हम जो ही बार को आगे पीछे करेंगे तो यहाँ पर अगर ये 5% से लेस देन है तो पुअर है, अगर 35% है तो गुड है, अगर 40 से ऊपर है तो गुड प्लस है, और वेरी गुड और फिर एक्सीलेंट हो गया। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर नहीं है तो एक्सीलेंट आपने रखना है। और यहाँ पर इन्वर्टर यूपीएस साइज़ आपने दे देनी है। हम इसको जो है अगर 12 वोल्ट वाला सर्किट है, हम कहते हैं जी 1000 वाट का है, तो ये भी बड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमें बताता है कि अगर ये 1000 वाट का है तो यहाँ पर ये हमें बताता है कि मैक्सिमम पावर आउटपुट ऑफ इन्वर्टर 800 वाट। ठीक है, यहाँ पर एक ज़ीरो कम आ गया। अच्छा, 800 वाट हो गया, तो 800 वाट आपकी आउटपुट होगी। 1000 वाट का आपका जो है 1 किलो वाट का यूपीएस ज़रूर होगा, लेकिन आउटपुट आपकी जो है वो 800 वाट होगी। आप इतना लोड चला सकते हैं। इन्वर्टर की अपनी कंजप्शन 100 वाट होगी, और इन्वर्टर कंजप्टेड एम्पेयर जो है 8.33, उसके अपने एम्पेयर इतने जो है कंजप्ट वो करेगा। तो ये बड़ी ज़बरदस्त इसकी जो है, इसमें आप जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं बआसानी अपनी चीज़ों को। तो अब हम चलते हैं दूसरे जो है ऑप्शन की तरफ, जो कि बड़ा ज़बरदस्त है। इसी रनिंग आवर ऑफ बैटरीज के नीचे जो है एक चीज़ उन्होंने दी हुई है, पैनल कनेक्शन इन सीरीज एंड पैरेलल। यहाँ पर ये आपसे डिटरमाइन करवा रहा है कि जी आप हमें बताएं कि आपका जो सिस्टम है वो आप कौन से उसका लगाना चाहते हैं, कितनी आपके पास पैनल हैं और आप किस तरह से लगाएं। ये आपको पूरा जो है बाकायदा एक डायग्राम बना के दे देगा। यहाँ पर अब ये सबसे पहले हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी पैनल डू यू हैव और यू विल बाय। आप कितने सोलर एनर्जी पैनल ख़रीदना चाहते हैं या आपके पास हैं, तो हम यहाँ पर दे देते हैं जी हमारे पास 10 सोलर एनर्जी प्लेट हैं। अब यहाँ पर वो हमसे पूछ रहा है कि जी पर सोलर पैनल एम्पेयरेज। अब पीछे अगर आप सोलर एनर्जी प्लेट को पीछे से पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो इसके जो शॉर्ट सर्किट जो एम्पेयरेज होते हैं वो हमने यहाँ पर डाल देने, वो हम इसको जो है 8 डाल देते हैं। अच्छा, पर सोलर पैनल वाटेज पावर के वो भी पीछे मेंशन होते हैं। अब हम इसमें 300 वाट डाल देते हैं जी। यहाँ पर हमने 300 वाट डाल दिए। उसके बाद सिस्टम इन्वर्टर वोल्टेज, आपके पास जो सिस्टम इन्वर्टर आप के पास लगा हुआ है या आप लेना चाहते हैं वो कितने वोल्ट पे काम करता है। हम कहते हैं जी 24 वोल्ट वाला हमने लेना है। यहाँ पर वो पूछा है वोल्टेज ऑफ सोलर पैनल। जाहिर सी बात है यहाँ पर हमारा सोलर पैनल के वोल्टेज भी 24 ही होंगे। तो यहाँ पर अब हम जब इस कनेक्शन ऑफ सोलर पैनल रिज़ल्ट को दे देंगे तो ये यहाँ पर हमें एक दूसरा विंडो खुल के आ जाएगा। यहाँ पर ये हमें बता देगा कि जी आपके 10 अगर सोलर पैनल हैं 300 वाट के, तो आपके टोटल जो सोलर एनर्जी के जो वाटेज होंगे वो 3000 होंगे। टोटल एम्पेयरेज प्रोड्यूस बाय द पैनल 80 एम्पेयर करेंगे वो, अगर पैरेलल में लगे हुए होंगे। रिक्वायर्ड कंट्रोलर साइज़ जो है सेफ्टी फैक्टर 25% ज़्यादा 100 एम्पेयर का आपको एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने जो है ये सारे सीरीज़ में लगाए हुए हैं। ये देखें, इसने आपको पूरा करके दिखा दिया है कि आपने किस तरह से कनेक्शन करने हैं। आपने जो है 1 से लेके जो है 10 तक जो है उसने दिखा दिया है कि आपने पॉजिटिव के साथ मिला देनी है और नेगेटिव के साथ मिला देनी है। तो आपके पास जो एम्पेयरेज आ जाएंगे वो आ जाएंगे जी 80। तो आपने जब भी एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर लेना है तो 25% जो है सेफ्टी फैक्टर रख के फिर 100 एम्पेयर का ले लेना है। अगर हम इसको जो है कहें कि 2 सीरीज़ें हमें बना के दे दो, तो हम यहाँ पर अगर 48 वोल्ट का करेंगे ये और यहाँ पर ये करेंगे तो ये हमें 2 सीरीज़ें बना के दे देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसने 2 यानी 48 वोल्ट में हमें 2 पेयर बना के दे दिए। तो यहाँ पर उसने जो है एक जो है
पाँच पाँच के 2 पेयर बना के दे दिए। और यहाँ पर हमारे आप देख सकते हैं जब हमने इसको रिज़ल्ट को किया तो उसने कहा जी अभी आपकी जो पैनल प्रोड्यूस करेंगे 1500 वाट करेंगे और टोटल आपके एम्पेयर जो है वो 40 एम्पेयर प्रोड्यूस होंगे और आपका जो MPPT चार्ज कंट्रोलर होना चाहिए वो 50 एम्पेयर का होना चाहिए 48 वोल्ट के अंदर। तो ये जो है आपका यहाँ पर आप सीरीज़ और पैरेलल किस तरह से आपने सोलर कनेक्ट करने हैं वो आपको कनेक्शन और आपको MPPT चार्ज कंट्रोलर बता रहा है कितने एम्पेयर का कितने वोल्ट का आपने लेना है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त एप्लीकेशन इसके अंदर है। तो चलते हैं अभी एक और ऑप्शन के थ्रू जो कि है जी बैटरीज इन कनेक्शन सीरीज़ एंड पैरेलल। यहाँ पर ये आपसे आपसे जो है वो पूछ रहा है सबसे पहले कि हाउ मेनी बैटरी डू यू हैव आर यू विल बाय। तो आप कितनी बैटरियां ख़रीद करना चाहते हैं और आप उनको किस तरह से लगाना चाहते हैं वो आपसे पूछेगा और आपको बताएगा कि किस तरीके से आप इसके कनेक्शन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इसको बता देना है कि जी बैटरीज हम जो है वो 4 खरीदने वाले हैं। ठीक हो गया जी। और हमारे पास कनेक्शन जो है वो 24 वोल्ट है और अब हमारे पास जो बैटरी के वोल्टेज हैं वो 12 हैं। तो हम यहाँ पर कनेक्शन देखेंगे तो ये हमको बता रहा है यहाँ पर कि अगर 24 वोल्ट का सिस्टम है और 4 बैटरियाँ हैं तो आपने कनेक्शन किस तरह से कर लेने हैं। दो बैटरियों को बीच में आपने नेगेटिव पॉजिटिव को मिला देना है, फिर उनके नेगेटिव पॉजिटिव को पैरेलल करके आपने अपने MPPT चार्ज कंट्रोलर या फिर इन्वर्टर के अंदर लगा देना है। तो ये आपको यहाँ पर कनेक्शन सिखाता है किस तरह से आपने बैटरी के कनेक्शन करने हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त सेटिंग है। अगर हम कहते हैं कि नहीं जी हमने ये चार लगानी है और हमने जो है ना 4 ही लगानी है लेकिन 48 वोल्ट के ऊपर लगानी है और 12 वोल्ट की एक बैटरी है, तो ये देखें अभी उसने क्या कर दिया सबको सीरीज़ कर दिया और दो जो है नेगेटिव पॉजिटिव एक एक निकाल दिया है और आपका 48 वोल्ट का कनेक्शन बन गया। अगर 4 बैटरियां हम सिंगल 12 वोल्ट के ऊपर लगाते हैं तो ये सारी जो बैटरियां होंगी पैरेलल कनेक्शन होंगी और ये हमें बताएगा कि किस तरह से। ये देखें यहाँ पर उसने पैरेलल कर दिया, नेगेटिव को नेगेटिव से मिला दिया, पॉजिटिव को पॉजिटिव से मिला दिया। तो ये बड़ी ज़बरदस्त एप्लीकेशन इसकी जो है इस एप्लीकेशन के अंदर इसकी जो है ये खुसूसियात है कि ये आपको बाकायदा पिक्चर टाइप दिखा देता है कि किस तरह से आपने कनेक्शन करने, ताकि अगर आप घर के अंदर खुद कर रहे हैं तो आप उसको जो है गलत कनेक्शन ना करें और नुकसान से बच जाएं। अब पीछे आ जाते हैं अब जी यहाँ पर हम आ जाते हैं। यहाँ पर एक ज़बरदस्त किस्म का जो है इसके अंदर ऑप्शन है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएगा। वो है वायर एंड ड्रॉप्ड वोल्टेज। कि जी हम कोई सिस्टम लगा रहे हैं तो कोई ये नहीं बताता हमें कि जी हमें कौन सी तार लगानी है और कितने mm की लगानी है, तो उसमें वोल्टेज कितने ड्रॉप होंगे, कितने वोल्ट के सिस्टम में कौन सी तार लगा लेनी है। तो ये अभी यहाँ पर इस ऐप के अंदर ये सहूलत आपके पास मौजूद है कि आप खुद अपनी जो है वो वायर यहाँ पर मेजर कर सकते हैं और उसके जो है वोल्टेज आप देख सकते हैं। यहाँ पर जी ये पूछ रहा है सबसे पहले वायर साइज़ एंड टाइप कि आपके पास कौन सी वायर साइज़ है और आपके पास कौन सी टाइप की वायर है। इसने एक एल्यूमिनियम वायर का है और दूसरा कापर, हम कापर रहने देते हैं। तो उसके बाद जो यहाँ पर ये कहता है AWG स्टैंडर्ड जो होता है वो है तार, या mm स्क्वायर है या mm में है। हम कहते हैं जी mm में हमारे पास तार है यानी ये गेज बता रहे हैं। अच्छा यहाँ पर वो हमसे पूछ रहा है कि जी वायर डायामीटर साइज mm स्क्वायर के वो कितने mm की आपके पास वायर है। तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो 2 mm, 4 mm, 6 mm, 10 mm, 16 mm, 25 mm और उससे ऊपर वाली भी आती हैं, लेकिन सोलर में अमूमन 10 mm की तार चलती है। हम 10 mm का लगा देते हैं और यहाँ पर जो है आपने 10 mm हम लगा देते हैं। ठीक हो गया जी।
अच्छा, यहाँ पर जब आप आएंगे 10 mm आप लगाएंगे तो नीचे जो है आपको ये दिखाएगा कि जी अब आपका जो वोल्टेज हैं वो कितने हैं। वो आपका जो सिस्टम है वो 12 वोल्ट है, 24 से 48 है अगेन। तो हमने इसको जो है 24 वोल्ट दे देना है कि जी हमारा 24 वोल्ट का कनेक्शन है। और ये जो ऑप्शन है ये कोई नहीं आपको बताता, और इस ऐप के अंदर बड़ा ज़बरदस्त है कि जी आप यहाँ पर डिग्री बताएं कि आपके पास गर्मी कितनी होती है। तो ये सेल्सियस डिग्री पे हम बताएंगे इसको, जी हमारे पास 45 डिग्री है मिसाल के तौर पर। जिस मेरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो मैं 45 डिग्री लगा देता हूँ। अच्छा, डिस्टेंस पर यूनिट कि आपका जो पैनल लगे हुए उससे डिस्टेंस कितना है, फीट में या मीटर में। तो हम इसको फीट में लिख देते हैं जी। यहाँ पर हम डाल देते हैं जी हमारा लेंथ जो है पैनल से कंट्रोलर की वो 100 फुट की है। ये आपने इसके अंदर जो है फिगर डाल देना है। अच्छा, उसके बाद टोटल करंट एम्पेयर फ्रॉम ऑल पैनल कि आपके उससे जो करंट आएगा वो कितने एम्पेयरेज में आएगा। जिस तरह से पीछे आपने देखा कि हम सीरीज़ करते हैं और पैरेलल करते हैं। अगर पैरेलल करेंगे तो हमारे वाटेज बढ़ जाएंगे, अगर हम सीरीज़ करेंगे तो हमारे सीरीज़ करेंगे तो हमारे जो एम्पेयरेज हैं वो वही रहेंगे। आप यहाँ पर ये हमसे पूछ रहा है कि जी आपके पास टेम्परेचर कितना है, तो ये पर हम बता देंगे जी हमारे पास टेम्परेचर कितना है। टेम्परेचर उसने सारा दिया हुआ है, आपने अपने इलाके के हिसाब से टेम्परेचर सेलेक्ट कर लेना है। मेरे पास 45 होता है मैक्सिमम, तो मैंने 45 सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर ये पूछ रहा है डिस्टेंस यूनिट, यानी आपकी जो तार की लेंथ है वो आप यहाँ पर यूनिट बताएं कि फीट में है या मीटर में है। हमने फीट लगा दिया। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ वायर सॉरी, तो वायर के लेंथ जो है वो कितनी है आपके कंट्रोलर तक, तो मैंने 100 फुट पहले दे दिया है। तो यहाँ पर एम्पेयरेज आपके कितने आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसको जो है दे देते हैं जी 10 एम्पेयर। ठीक हो गया, 10 एम्पेयर का टोटल प्रेशर है। तो यहाँ पर ये आपका रिज़ल्ट आ गया है और आप देख सकते हैं इसने पूरा ऐसे रिज़ल्ट के अंदर हमें बता दिया है कि आपका जो रिज़ल्ट होगा वो वोल्टेज ड्रॉप जो होंगे वो 0.15 होंगे, और परसेंटेज ऑफ वोल्टेज ड्रॉप जो है 0.62 होंगे, और वायर रेजिस्टेंस 0.0134 जो है ओहम्स होंगे। वोल्टेज एट द एंड, अगर आपकी जो प्लेट है वो 24 वोल्ट की है जैसे हमने ऊपर दिया हुआ है, तो आपके जो वोल्टेज बचेंगे वो 23.85 बचेंगे, बाकी वोल्टेज आपके ड्रॉप हो जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर ये एक ऑप्शन है कि जी आपने जो है वायर का जो है आपने यहाँ पर देख लेना है। तो यहाँ पर हमने वोल्टेज ड्रॉप दिए देखे, यहाँ पर वायर साइज़ देखेंगे। अब कापर वायर है, 24 वोल्ट का कनेक्शन है, और एक्सेप्टेबल वोल्टेज ड्रॉप जो हैं वो 5 हैं। और उसके बाद अगर आप अपने देने चाहते हैं तो यहाँ पर दे सकते हैं हम 5% वोल्टेज ड्रॉप दे देते हैं। सेल्सियस डिग्री जो है हमारे पास वो 45 है, और यहाँ पर डिस्टेंस फीट में 100 है। ठीक हो गया जी, 100 है। यहाँ पर करंट हमारे पास 10 एम्पेयर है। तो अब ये हमें बताएगा कि आपने वायर कौन सी लगानी है। यहाँ पर ये देखें जी, हमने उसमें लगाया था कि हमने 10 एम्पेयर जो है 10 mm जो है वो तार लगाई थी। यहाँ पर ये हमें रिज़ल्ट दे रहा है, देखें अगर AWG लगानी है तो वो 7.36 लगानी है, अगर आपने mm में लगानी है तो 9.7 लगानी है। यानी इसका मतलब ये है कि जो हमने 10 mm की तार लगाई थी वो ठीक लगाई थी। यहाँ पर आप तार यानी मालूम कर सकते हैं कि कितने गेज की हमने तार लगानी है और कितने करंट पे कौन सी लगानी है। तो यहाँ पर आप ये मालूम कर सकते हैं, और ये फीचर भी इसका बहुत ज़बरदस्त था। अब हम चलते हैं जी, मैंने आपको इसमें बता दिया कि बैटरी कितने घंटे और कितना टाइम आपका निकालेगी, ये बता दिया कि सोलर के कनेक्शन किस तरह से होंगे, सीरीज़ और पैरेलल। और इसमें आप ये मालूम कर सकते हैं कि जो बैटरी है वो बैटरी जो है सीरीज़ और पैरेलल किस तरह से करें, और इसके अलावा वोल्टेज ड्रॉप किस तरह से होंगे। और यहाँ पर जो है ये है ओरिएंटेड, यानी ये अपने इलाके के हिसाब से ये आपको कंपास दे देगा कि जी आप अपने इलाके के हिसाब से जो है वो इसमें जो है आप देख सकते हैं कि कितनी डिग्री पे आपकी जो है वो आपकी जो प्लेटें हैं वो कितनी डिग्री पे है। यहाँ पर आप ये ऑन करके सिलेक्ट करके जो है यहाँ पर कर सकते हैं। तो
उसके लिए सबसे पहले आप पीवी रेडिएशन में चले जाएं। यहाँ पर पीवी रेडिएशन आप देख लें, यहाँ पर भी आप अपने प्लेट की डिग्री चेक कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको ये भी पता चलता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पीवी आउटपुट। यहाँ पर अगर आप पीवी इसकी फिगर सारी कर देंगे तो आपको ये पीवी आउटपुट का भी बता देगा कि जी पीवी आउटपुट आपकी कितनी है होगी। अब यहाँ पर डिग्री आप दे देंगे कितनी डिग्री पर आपकी जो है वो सोलर एनर्जी प्लेटें लगी हुई हैं। यहाँ पर DC to AC साइज़ रेशो है। ये सारा आप जब इसकी फिलिंग कर देंगे और सेव कर देंगे तो आखिर में ये यहाँ पर आपको डेट, टाइम, इन वाट, इन किलोवाट के हिसाब से, डेली के हिसाब से आपको बताएगा कि ये आपकी कितने किलोवाट की जो है प्रोडक्शन आज के दिन में होगी। ये भी इसका बड़ा ज़बरदस्त अच्छा फ़ीचर है, ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब आ जाते हैं जी, तो ये जो है ऐप, अगर मैं इस ऐप की बात करूं तो ये ऐप बड़ा ज़बरदस्त है, ये आप ज़रूर इंस्टॉल करें और इससे जो है फ़ायदा उठाएं। उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर इसके अलावा और भी कुछ आप पूछना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह ताला आपको जवाब दूंगा। और इसके अलावा भी आपको किसी पे मालूमात लेनी है किसी चीज़ के बारे में तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया करें, ताकि मैं आपकी चॉइस के मुताबिक जो है आपको समझा सकूँ, बता सकूँ। और अगर मेरी कोई कोताही है तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना, अपने रिश्तेदारों, गिर्द नवाज़ सबका ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।